हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रॉयल्टी चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है हमारा स्ट्राइक पर आज हम लोग बात करेंगे। स्ट्राइक दो पार्टीज़ हैं रॉयल्टी में, हम लोग देखते हैं, एक है लैंडलॉर्ड, एक है लेसी। लेसी ने मान लो कोल माइंस लीज पर ले लिया है 25 या 50 साल के लिए, 60 साल के लिए। काम स्टार्ट हो गया है, प्रोडक्शन का काम चल रहा है, आउटपुट जनरेट हो रहा है, रॉयल्टी जनरेट हो रहा है और रॉयल्टी पे कर रहा है लेसी लैंडलॉर्ड को। लेकिन यदि किसी वर्ष किसी कारण से अगर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया तो स्ट्राइक हो जाने के कारण आउटपुट यानी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रॉयल्टी कम जनरेट होगा। तो इतना कम रॉयल्टी हो सकता है कि मिनिमम रेंट भी वसूल ना सके। मिनिमम रेंट जितना भी अगर रॉयल्टी अगर जनरेट ना हो, ऐसे केसेस में बहुत भारी शॉर्ट वर्किंग पे करना पड़ सकता है लेसी को, यानी लेसी लैंडलॉर्ड को पे करेगा, जेब से पैसा लगाना पड़ेगा यानी शॉर्ट वर्किंग। तो ऐसे केसेस में लेसी लैंडलॉर्ड से बात करता है कि भाई ऐसा है कि स्ट्राइक वाले ईयर में कुछ रियायत, कुछ छूट, कुछ हेल्प हो जाए। ऐसे केसेस में सिर्फ स्ट्राइक वाले ईयर में लैंडलॉर्ड लेसी को इस स्ट्राइक वाले पीरियड में, या ये कहें कि स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट को कम कर देता है कि चलो तुम्हारे यहाँ स्ट्राइक है तो मैं तुम्हारा मिनिमम रेंट स्ट्राइक वाले ईयर में कम कर देता हूँ, ताकि तुम्हें जेब से एक्स्ट्रा पैसा कम लगाना पड़े या न लगाना पड़े, हो सकता है। तो स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट को कम करने के 2-3 कंडीशंस हैं जिसके अनुसार या जिसके माध्यम से लैंडलॉर्ड लेसी के लिए मिनिमम रेंट को कम कर देता है। वो जो 3 या 4 जो मेथड है वो हम लोग देख लेते हैं। आइए, फर्स्ट मेथड तो हमारा होगा, पहले हम लोग एक स्पेसिमेन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल केस में मिनिमम रेंट हमारा है 12,000 पर annum, ठीक है। और अब हम लोग सारे कंडीशन पर बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, इन स्ट्राइक वाले पीरियड में मिनिमम रेंट will be reduced by 20%। मिनिमम रेंट को 20% से कम कर दिया जाएगा। ऐसे केसेस में स्ट्राइक वाले ईयर में आप देखिए, स्ट्राइक ईयर में हमारा मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा जी, चलो देखते हैं। तो मिनिमम रेंट कहता है रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% से कम करना है। 20% से अगर हम लोग कम कर देंगे यानी 80% लगाना है हम लोग को मिनिमम रेंट, तो 9,600 हमारा मिनिमम रेंट लगेगा स्ट्राइक वाले ईयर में। दूसरा कंडीशन, लैंडलॉर्ड कहता है, यानी लैंडलॉर्ड दूसरे तरीके से मिनिमम रेंट को कम कर सकता है कि मिनिमम रेंट विल बी reduced to 70%। लैंडलॉर्ड ने कहा कि हम तुम्हारा मिनिमम रेंट को कम करके 70% कर देंगे, कम करके 70% कम कर देंगे। 70% से कम करेंगे नहीं, कम करके 70% कर देंगे, यानी मिनिमम रेंट 70% लगना है। तो मिनिमम रेंट 8,400 ही लगना है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, यहाँ बाई है, यहाँ 2 है। बाई 20% यानी 20% से कम करना है, 80% लगना है मिनिमम रेंट। और यहाँ कहता है रिड्यूस टू 70% या रिड्यूस टू 90%, यानी कम करके 90% कर देना है। अब आप समझ गए होंगे। तीसरा कंडीशन आपका हो सकता है मिनिमम रेंट विल बी reduced proportion minimum rent will be reduced proportionately with the length of strike। यानी
जितने महीने का हमारा स्ट्राइक होता है उतने महीने का मिनिमम रेंट हम आपसे नहीं लेंगे, जितने महीने आपका काम हुआ उतना ही महीने का रेंट लेंगे, यानी प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है रेशियो। एक ढंग से कह सकते हैं व्हेन देयर आर मोर देन वन रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। समानुपात हिंदी में बोलते हैं, एक से ज़्यादा रेशियो जहाँ पर हो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। खैर, तो जिस रेशियो में आपका काम होगा उसी रेशियो में मिनिमम रेंट लेंगे। यानी 6 महीने काम होगा 6 महीने का मिनिमम रेंट लेंगे, 10 महीना काम हुआ 10 महीने का मिनिमम रेंट लेंगे, ऐसा होगा। स्ट्राइक वाले पीरियड में मिनिमम रेंट आपसे नहीं लेंगे, ऐसा है। खैर, तो ऐसे केस में मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा जी? देखो, तो अगर इफ कंडीशन एक हम लोग लगा देते हैं, इफ स्ट्राइक इक्वल टू 4 मंथ्स, अगर हमारा, ध्यान दीजिए, अगर हमारा यहाँ 4 महीने का स्ट्राइक है तो 8 महीना काम हुआ तो 8 महीने का मिनिमम रेंट लगेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? 12,000 जो है ये हमारा 12 महीने का मिनिमम रेंट है, 4 महीने का स्ट्राइक है तो 8 महीना काम हुआ, 8 महीने का 8/12 मिनिमम रेंट हम लोग कर लेंगे 8,000, तो 8,000 हमारा मिनिमम रेंट लगना है। ठीक है, जितना टाइम काम होगा उसका मिनिमम रेंट लगना है। फोर्थ लास्ट कंडीशन, एक्चुअल रॉयल्टी earned in the year of strike will be treated as a minimum rent। ये कहता है कि एक्चुअल रॉयल्टी अर्नड इन स्ट्राइक पीरियड और इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक, जिस साल स्ट्राइक हुआ है उस साल हमारा रॉयल्टी जो भी जनरेट हुआ है, जितना भी एक्चुअली रॉयल्टी जनरेट हुआ है, उसी रॉयल्टी को, कम हो ज़्यादा हो जो भी हो, उसी रॉयल्टी के अमाउंट को हम लोग मिनिमम रेंट ट्रीट कर देंगे, ये कहता है। इफ़ कंडीशन रख लेते हैं, इफ़ दे amount of royalty in the year of strike equal to ₹7,000 only। देख लो जी, अगर स्ट्राइक वाले पीरियड में, स्ट्राइक वाले ईयर में अगर हमारा रॉयल्टी मात्र 7,000 ही जनरेट हुआ है तो ऐसे केसेस में मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा जी? तो हो जाएगा हमारा 7,000 ओनली। यानी जो रॉयल्टी अर्न हुआ है उसी को हम लोग मिनिमम रेंट अज्यूम कर लेंगे, उसी को ट्रीट करेंगे हम लोग मिनिमम रेंट। ऐसे केसेस में अगर आप देखें तो शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा स्ट्राइक होगा तो स्ट्राइक वाले पीरियड में, या सॉरी स्ट्राइक वाले क्वेश्चन में जर्नल एंट्री कैसे होगा जी? ध्यान से देखो जी, नोट्स, जर्नल एंट्री एज इट इज। जर्नल एंट्री हम लोग पहले जैसा ही करेंगे, जैसे हम लोग पहले जर्नल एंट्री करते थे अभी भी हम लोग वैसे ही जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री पर कोई असर नहीं पड़ना है। अकाउंट्स में रॉयल्टी अकाउंट पहले जैसा ही एज इट इज। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पहले जैसा। लैंडलॉर्ड अकाउंट पहले जैसा। ये जो हम लोग नेसेसरी 3 अकाउंट बनाते हैं, रॉयल्टी अकाउंट,
शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये तीनों अकाउंट पहले जैसा होगा, और जो जर्नल एंट्री है ये भी हम लोग पहले जैसा करेंगे। तो सर चेंजेस कहाँ पर है? अच्छा, और क्या है? एनालिटिकल टेबल है ना जी, एनालिटिकल टेबल। देखो जी, एनालिटिकल टेबल भी पहले जैसा, ठीक है। लेकिन बस हम लोगों के स्ट्राइक वाले ईयर में जो है एनालिटिकल टेबल में स्ट्राइक वाले रो में, यानी स्ट्राइक वाले ईयर में जो है मिनिमम रेंट वाले कॉलम में उस साल का मिनिमम रेंट को हम लोग इन 4 कंडीशन में से जो भी कंडीशन हमारे क्वेश्चन में होगा, कोई एक कंडीशन होगा, जो भी कंडीशन हमारे क्वेश्चन में होगा उस कंडीशन के अनुसार हमारा मिनिमम रेंट को हम लोग उतना कर लेंगे। बस यही फर्क पड़ेगा हमारे एनालिटिकल टेबल के स्ट्राइक वाले ईयर के कॉलम में। बस आगे बढ़ते हैं, चलो जी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चारों अलग अलग कंडीशन से 4 अलग अलग क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है जी। द असम कोल कंपनी लिमिटेड ने होल्ड अ लीज ऑन द कोल फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लीज पर लिया है। 1 जनवरी 2004 को लिया है। अकॉर्डिंग टू द लीज कंपनी इज टू पे 75 पैसे पर टन रॉयल्टी। रॉयल्टी का पेमेंट करना है 75 पैसे पर टन। मिनिमम रेंट है 15,000 और ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी हाउएवर बी रिकवर्ड आउट ऑफ द रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट नेक्स्ट 2 ईयर। देखो जी, तो नेक्स्ट 2 ईयर में जो है हमारा शॉर्ट वर्किंग अगर हो तो उसको हम लोग रिकूप कर सकते हैं। स्ट्राइक इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक किसी साल अगर हो जाए तो मिनिमम रेंट रिड्यूस टू 60%। देखो जी, यही काम का चीज़ हमारा मिनिमम रेंट जो है हमारा घटा करके 60% कर देना है। टू देखो जी, मिनिमम रेंट रिड्यूस टू 60% कर देना है। और ये हमारा है प्रोडक्शन। स्ट्राइक हमारा हुआ है, आप देख रहे हैं स्ट्राइक हमारा हुआ है 15-16 में। चलो आगे की बात करते हैं। 10 एंड 11 में आउटपुट है आपका 10,000 टन, फिर 12,000, है 28, 25, 50 और 15,000 है। 75 पैसे रॉयल्टी है, तो फिर 7,500। ये 21,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18,750 और ये हो जाएगा 37,500, है ना जी। ठीक है। और 15,000 ये हो जाएगा 11,250। रॉयल्टी हो गया आपका 75 पैसे के हिसाब से। मिनिमम रेंट आपका 15,000 है। और लास्ट ईयर हुआ है आपका स्ट्राइक, ध्यान दीजिए जी, स्ट्राइक है ना, स्ट्राइक हमारा हुआ है इस ईयर 2015-16 में आपका स्ट्राइक हुआ है। इस साल हमारा मिनिमम रेंट कितना होगा जी? 2015-16 में हो गया है स्ट्राइक और इस साल मिनिमम रेंट रिड्यूस टू 60%। 15,000 का मिनिमम रेंट है, 9,000 हमारा मिनिमम रेंट हो जाएगा, है ना जी। तो 9,000 का हमारा मिनिमम रेंट स्ट्राइक वाले ईयर में। आगे की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट है नेक्स्ट ईयर, हर 2-2 साल में आपका जो है ये रिक्रूटमेंट शिफ्ट होता चला जाएगा। आपने पहले ऐसा क्वेश्चन बनाया है, आपको पता होगा।
तो यहाँ हो जाएगा आपका शॉर्ट वर्किंग 7,500, पेमेंट 15,000, 6,000 का शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट 15,000। अब ये हो गया आपका सरप्लस 6,000 का, रिकूपमेंट हम लोग कर लेंगे 6,000। ध्यान दो जी, ये जो 7,500 जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसको रिकूप करने के लिए ये रहा आपका नेक्स्ट 1 ईयर, ये रहा नेक्स्ट 2 ईयर, यानी इस ईयर आपका ये 7,500 पूरा रिकूप्ड हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने 7.5 में से 6,000 रिकूप कर लिया, बचा हुआ अमाउंट 1,500 अब पीएल में चला गया। पेमेंट करेंगे हम लोग 15,000। पेमेंट कैसे करते हैं सर? पेमेंट कैसे करते हैं? पेमेंट इक्वल टू रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट। इस कंडीशन में 21,000 का रॉयल्टी हुआ है, आपने रिकूपमेंट कर लिया है 6,000 का, और आप पेमेंट आप कर रहे हैं 15,000। ठीक है, चलो आगे। फिर आपका 3750 इतना का हो गया सरप्लस, तो 3750 का इसका तो काम हो ही गया है। तो 6,000 में से हम लोगों ने 3750 रिकूप कर लिया, बचा हुआ अमाउंट इसके लिए भी ये नेक्स्ट 2 ईयर है, नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, ये लास्ट साल है 6,000 वाले के लिए 2,250 रुपये हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे और 15,000 का पेमेंट। ठीक है, चलो जी आगे। फिर है 37, ये हो गया हमारा 18,750 का हो गया हमारा सरप्लस, 18,750 रुपये का हो गया हमारा सरप्लस। सॉरी, ये कितना हो जाएगा जी? 37,500 माइनस 15,000, ये हो गया 22,500 रुपये का सरप्लस। सॉरी, तो ये हमारा 22,000, ये 22,500 रुपये का हो जाएगा हमारा सरप्लस। ठीक है, ये सरप्लस हो गया। रिकूप हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है, पीएल में भी कुछ भी नहीं जाएगा। पेमेंट हम लोग कर देंगे कितना? 37,500। पूरा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि कोई शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं आपको रिकूपमेंट करने के लिए, इसलिए पेमेंट पूरा ही अमाउंट करना होगा 37,500। नेक्स्ट, लास्ट ईयर 2,250 का सरप्लस है, लेकिन हम लोगों को रिकूप कुछ करना नहीं है, हम लोग पेमेंट कर देंगे पूरा अमाउंट। तो फिर 11,250 का हम लोग पेमेंट कर देंगे। ठीक है, चलो जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। देखो जी, ये बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। चलो, कोलियरी कंपनी ने आर कोलियरी कंपनी ने जो है एक प्रॉपर्टी यानी कोल माइंस को लीज पर लिया है। रॉयल्टी है आपका 50 पैसे पर टन और मिनिमम रेंट है 2,000 रुपया पर ईयर। एक्सेस जो भी मिनिमम रेंट है वो आपका रिकूपमेंट कब किया जाएगा जी? नेक्स्ट 5 ईयर। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट 5 ईयर में रिकूपमेंट किया जाएगा। In the event of strike, where there is a strike, minimum rental not being reached, the lease provided that the actual royalties earned for that will be discharge all the rental obligation for that year. इसका मतलब ये हुआ कि actual royalty earned है ना, actual royalty earned in strike year इक्वल टू मिनिमम रेंट, है ना जी। हम लोगों ने ऐसा कंडीशन देखा है ना, कि जो भी हमारा एक्चुअल मिनिमम रेंट अर्न होगा स्ट्राइक वाले पीरियड में, उसको हम लोग स्ट्राइक वाले ईयर का मिनिमम रेंट ट्रीट कर देंगे। इस क्वेश्चन में आपको यही बोल रहा है। आगे देखो जी, द रिजल्ट ऑफ द वर्किंग फर्स्ट। हाँ चलो जी, अब यहाँ पर एक बात जो हम लोग फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी इंडेड ऑन 31 मार्च 2009, एक्चुअल रॉयल्टीज नील। देखो जी बच्चे यहीं पर गलती करते, इस लाइन में देखो, फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी इंडेड 31 मार्च 2009। कंपनी का जो फर्स्ट ईयर है लीज वाला वो 31 मार्च 2009 को इंड हो रहा है और उस साल रॉयल्टी कितना है? नील।
यानी यहाँ हम लोगों को जो यहाँ जो डिटेल है क्वेश्चन में कि 31 मार्च 2010 से है, लेकिन 2009 का नील है, ये ऊपर है। यहाँ बच्चे छोड़ देते हैं, गलती हो जाता है, आप छोड़ना नहीं एग्जाम में। चलो फटाफट से, तो 9 से हम लोग देख लेंगे। 50 पैसे का है रॉयल्टी और 2000 का है आपका मिनिमम रेंट, और नेक्स्ट 5 ईयर तक हम लोग करेंगे। स्ट्राइक हमारा है, स्ट्राइक हमारा है 2015 में है, यानी 14-15 में हमारा स्ट्राइक है, और इस साल का हमारा जो रॉयल्टीज़ है ये अर्न हुआ है 1900 का। ठीक है, एक और ध्यान दीजिए, यहाँ पर रुपीज़ का साइन है, इसका मतलब ये जो अमाउंट है, ये देखिए ऊपर लिखा भी है, ये एक्चुअल रॉयल्टीज़, ये प्रोडक्शन नहीं है, आउटपुट नहीं है, ये एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट दिया हुआ है, यानी टन इनटू हम लोग रॉयल्टी का जो रेट है मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते थे। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आउटपुट वाला कॉलम जो है इसको हम लोग खाली छोड़ सकते हैं, और रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी है आपका 650। तो फर्स्ट ईयर तो रॉयल्टी आपका नील है, नील लिख लो। चलो फर्स्ट ईयर रॉयल्टी है आपका नील, उसके बाद है 650, 1850, 2250, फिर है आपका 2800, 3500, आगे है 1900, और ये है 3000। चलो जी, मिनिमम रेंट है 2000, और 14-15 में हमारा स्ट्राइक है, और एक्चुअल रॉयल्टी को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक। स्ट्राइक है हमारा इस ईयर में, तो जो हमारा रॉयल्टी है इसी को हम लोग मिनिमम रेंट 1900, इतना ही हम लोग मिनिमम रेंट ट्रीट कर लेंगे। ठीक है जी। चलो अब फिर लास्ट ईयर मिनिमम रेंट 2000 ही हो जाएगा। सॉफ्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर 2000 का होगा, पेमेंट 2000, 650, 1350 का सॉफ्ट वर्किंग हो जाएगा, पेमेंट 2000, 150 का सॉफ्ट वर्किंग हो जाएगा, पेमेंट 2000। इसके बाद अब जाकर आपका 250 का यहाँ हो जा रहा है आपका सरप्लस, तो 250 हम लोग यहाँ रिकूप कर सकते हैं, 250 हम लोग रिकूप कर लेंगे। फिलहाल पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा, पेमेंट 2000, 2800 रुपया, 800 रुपये का सरप्लस है, हम लोग 800 रिकूप कर लेंगे, पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए 2000 रुपये का हमारा सॉफ्ट वर्किंग है, उसको रिकूप करने के लिए नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4th ईयर और 5 ईयर, एक और साल, एक मौका और है हम लोग को इस 2000 को रिकूप करने का, इसलिए अभी पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा, पेमेंट करेंगे हम लोग 2000। आगे चलो 3500, 1500 का हमारा हो गया सरप्लस। अब ध्यान से देखो जी, इस 2000 को हम लोग को रिकूप करने के लिए 250 और 800, 1050, 1050 रुपया हम लोग का रिकूपमेंट तो उधर ही हो चुका था, और कितना घट रहा था जी, 950। तो इस 1500 रुपये में से हम लोग 950 निकाल लेते हैं, तो 2000 पूरा रिकूपमेंट हो जाएगा। तो पीएल में तो इस साल हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन रिकूपमेंट जो है हम लोग देखो जी, रिकूपमेंट हम लोग कितना करेंगे जी, रिकूपमेंट हम लोग 1500 पूरा कर लेंगे। सर क्यों? क्योंकि ये 2000 तो हमारा रिकूपमेंट पूरा हो गया, लेकिन उसके ठीक बाद जो है 1350, 1350, ये 1350 भी हम लोग को रिकूप करना है। तो इस 1500 में से 1500 में से हम लोगों ने 950 जो है निकाल लिया 2000 को रिकूप करने के लिए। बचे हुए अमाउंट कितने हैं, 550। तो 550 जो है ये 1350 में से आपका अभी रिकूप्ड हो गया, और इस 1350 के लिए ये 1 2 3 4
इसके बाद साल हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो अभी हम लोग 550 उसको भी रिकूप कर लिया, इसीलिए हम लोगों ने रिकूप कर लिया 1500 रुपया। आगे देखते हैं 1900 का है। तो इस साल देखो जी 1350 में से हम लोगों ने 550 ही रिकूप किया था लास्ट ईयर, क्योंकि उतना ही सरप्लस बचा था 2000 वाले को रिकूप करने के बाद। तो यहाँ कौन सा अमाउंट जाएगा सर, यहाँ कौन सा अमाउंट पीएल में जाएगा, यहाँ पर आपका अमाउंट जाएगा 1350 माइनस 550। सही है, 1350 माइनस 550 इक्वल टू 800। ठीक है, तो 800 हमारा इस साल पीएल में चला जाएगा, पेमेंट करेंगे 1900। और लास्ट ईयर हमारा सरप्लस है 1000, पेमेंट कर देंगे 3000, क्योंकि अब कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिकूप करना नहीं है, सारा हम लोगों ने शॉर्ट वर्किंग। अच्छा, एक मिनट, ये जो है ये 150 ये तो बचा रह गया था जी, ये तो बचा रह गया था, इसको अभी रिकूप करना होगा। तो 1000 का जो हमारा सरप्लस है, तो हम लोग को रिकूप करने के लिए शॉर्ट वर्किंग कितना है 150 ओनली, तो हम लोग 150 का रिकूपमेंट कर लेंगे, पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा, 2850 का करेंगे पेमेंट। 2850 कैसे हो गया सर, ये हो गया आपका 3000 में से आपने 150 रिकूप कर लिया है ना जी। पेमेंट कितना होगा, 3000 में से आपने 150 रिकूपमेंट कर लिया, तो 2850 का आपने पेमेंट कर लिया। ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जी, देखिए कोल लिमिटेड लीज लैंड फ्रॉम सुनील कुमार। सुनील कुमार से लिया गया है लीज, 25 पैसे 25 पैसे का आपका रॉयल्टी है, ध्यान देना। मिनिमम रेंट जो आपका है 24,000 रुपये का है। शॉर्ट वर्किंग रिकूप करना है, फर्स्ट 4 ईयर में रिकूप करना है, और ये आपको 4 साल 1 2 3 4 5 साल का आपको डिटेल है। और ये जो है इस ईयर आपका स्ट्राइक है, आप देख रहे हैं 3 महीने का स्ट्राइक है। देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ प्रोपोर्शन, देखो जी, प्रोपोर्शन रिडक्शन इन मिनिमम रेंट इन द केस ऑफ स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय स्ट्राइक, लॉकआउट, एक्सीडेंट। यानी अगर किसी साल अगर आपका स्ट्राइक हो जाए या लॉकआउट हो जाए, या फिर किसी भी कारण से अगर आपका मिनिमम रेंट उस साल अगर आपका कम हो जाता है, प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह से, तो उस साल का मिनिमम रेंट कितना कर लेना है जी, प्रोपोर्शनेटली कम कर देना है। यानी जितने महीने का काम उतने महीने का मिनिमम रेंट। सर इस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट कितना होगा सर, 3 महीने का स्ट्राइक है सर, 9 महीने काम हुआ है, 24,000 का मिनिमम रेंट है आपका 1 साल का, 9/12 हम लोग कर लेंगे 18,000 का मिनिमम रेंट स्ट्राइक वाले पीरियड में लगेगा। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो आगे, तो ये टन में प्रोडक्शन है आपका कितना, 80 90 60, 80 90 60 120 और 90। 25 पैसे पर टन रॉयल्टी है, तो ये 20,000, 15,000, 22,500, और ये हो जाएगा 30,000, 22,500। मिनिमम रेंट हर साल का कितना है जी, 24,000। और इस साल हमारा मिनिमम रेंट हो जाएगा 18,000 ओनली। स्ट्राइक सेकेंड लास्ट ईयर हमारा है, स्ट्राइक है, 18,000 हो जाएगा मिनिमम रेंट। फिर लास्ट ईयर तो स्ट्राइक नहीं है, तो 24,000। शॉर्ट वर्किंग 4,000 का है, 24,000 का पेमेंट। शॉर्ट वर्किंग 1,500 का है, 24,000 का पेमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है जी, नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल तक रिक्रूटमेंट करना है। चलो जी 24,000 का पेमेंट। रॉयल्टी 13,000 का है, तो शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुआ, 12,000 रुपये का सरप्लस हो गया है जी, 12,000 को हम लोग पूरा रिकूप कर लेंगे। ठीक है,
जिसमें कि आपको ये 4000 रिकूप्ड हो गया, ये 1500 रिकूप्ड हो गया और ये 9000 में से भी कुछ रिकूप हो गया। तो खैर इस 4000 के लिए तो पीएल में तो कुछ जाना ही नहीं है। पेमेंट हम लोग कितना करेंगे जी, 18,000। इस साल का मिनिमम रेंट कम है 18,000। लास्ट ईयर 22,500, ये शॉर्ट वर्किंग हो गया 1,500 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। ठीक है, चलो जी अब ध्यान से देखो, इस 4,000 को रिकूप, हाँ शॉर्ट वर्किंग हो गया, रिकूपमेंट कुछ भी नहीं होगा। पीएल में क्या आ जाएगा, देखिए देखो जी ध्यान से इस 4,000 के लिए रिकूपमेंट का, शॉर्ट वर्किंग के लिए 4,000 के लिए नेक्स्ट 4 ईयर क्या है, नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4th ईयर, यानी ये जो ईयर है हमारा इस 4,000 को रिकूप करने के लिए आखिरी साल है, लास्ट ईयर है। तो खैर 4,000 तो रिकूप वहीं पर हो गया है, नो प्रॉब्लम। इस 1500 रुपये को भी हम लोगों ने रिकूप कर लिया है। तो अब ध्यान से देखो जी, इस 12,000 में से हम लोगों ने 4,000 को रिकूप कर लिया, हटा दो बचा 8,000, है ना। तो इस 8,000 में हम लोगों ने क्या क्या रिकूप किया है जी, इस 8,000 में हमारा 1,500 रिकूप हो गया है। अब बचा कितना, 6,500। तो फिर इस 9,000 में से हम लोगों ने 6,500 भी रिकूप कर लिया है, इसलिए इसको भी 6 7 8 ठीक है, तो ये भी रिकूप करना ठीक रहा। यानी इस 1500 रिकूप करने के लिए नेक्स्ट 4 ईयर, तो 1 2 3, तो खैर वो तो उधर ही हो चुका है। 9,000 को रिकूप करने के लिए नेक्स्ट 4 ईयर 1 2 3 4। तो लीज तो भैया हमारे यहाँ कितने साल का लीज लिया गया है, कई वर्षों के लीज पर लिया गया होगा। और क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं है कि कितने साल के लीज पर लिया गया है, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 100 साल के लिए, तो ऐसे केसेस में हम लोग मान के चलते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में ये रिकूप्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल अभी हम लोग उसको पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे और पेमेंट हम लोग कर देंगे 24,000। फिर आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट है जी। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ आपको अलग भी इसमें हटके देखने को मिलेगा कुछ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 15 ईयर्स के लिए लीज पर लिया गया है और मिनिमम रेंट है आपका 1,000। शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट है नेक्स्ट 3 ईयर, अगले आने वाले 3 वर्षों में आप रिकूपमेंट कर सकते हैं। स्ट्राइक के पीरियड में मिनिमम रेंट रिड्यूस्ड बाय 60%, है ना, यानी मिनिमम रेंट इन स्ट्राइक ईयर, स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट कितना हो जाना है जी, तो कहता है कि रिड्यूस्ड बाय 60%, यानी 60% से कम कर देना है, 40% मिनिमम रेंट लगाना है, यानी ओनली 400 आपका मिनिमम रेंट लगना है स्ट्राइक वाले ईयर में। चलो मिनिमम रेंट आपका, अच्छा, फर्स्ट ईयर व्हेन मिनिमम रेंट इज टू बी पेड एक्सपायर्स ऑन 31 मार्च 2012, ठीक है। एक्सेस ओवर द रॉयल्टी पेड, एक्सेस ओवर द रॉयल्टी पेड, यानी रॉयल्टी से एक्सेस हम लोगों ने पे किया है, तो रॉयल्टी से जो ज़्यादा हम लोग पे करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹300, सेकेंड ईयर 400, थर्ड ईयर 200। रॉयल्टी से एक्सेस हम लोग कब पे करते हैं, जब हमारा शॉर्ट वर्किंग होता है, या ये कह लें कि रॉयल्टी से जो एक्सेस पे करते हैं वही शॉर्ट वर्किंग है। यानी फर्स्ट ईयर हम लोगों ने शॉर्ट वर्किंग पे किया है 300, सेकेंड ईयर का शॉर्ट वर्किंग है 400 और थर्ड ईयर का शॉर्ट वर्किंग है 200। चलो जी, तो जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है हम लोग ऐसे ही डाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग है आपका 300, फिर 400 और फिर 200 का। आगे फोर्थ ईयर द एक्चुअल रॉयल्टी, ध्यान दो जी, फोर्थ ईयर में जो है ये आपका एक्चुअल रॉयल्टी है ना, ये मिनिमम रेंट नहीं है फोर्थ ईयर में, एक्चुअल रॉयल्टी है कितना 1,700, है ना, 1,700। और फिफ्थ ईयर में जो एक्चुअल रॉयल्टी है ये आपका कितना है जी, ये आपका 500, तो ये हो जाएगा 1,700 और फिर है आपका 500। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज एन स्ट्राइक इन द फिफ्थ ईयर, 5वें साल आपका स्ट्राइक है, देख लो जी, 5वें साल आपका स्ट्राइक है, तो इस साल मिनिमम रेंट कितना लगना है जी 400, 400 ओनली। खैर आगे सिक्स्थ ईयर का जो अमाउंट है आपका रॉयल्टी का, रॉयल्टी ऑफ द सिक्स्थ ईयर वो है आपका 1,000, तो सिक्स्थ ईयर आपका रॉयल्टी हो जाएगा 1,000, ठीक है। इस क्वेश्चन में आउटपुट गिवन नहीं है, डायरेक्ट रॉयल्टी कैलकुलेट करके दिया है, तो आउटपुट के पीछे नहीं भागने की जरूरत है। रॉयल्टी अब देखो जी, अच्छा मिनिमम रेंट है 1,000,
हर साल का मिनिमम रेंट है 1000। फिफ्थ ईयर, फिफ्थ स्ट्राइक है आपके फिफ्थ ईयर में। देखिए जी, स्ट्राइक फिफ्थ ईयर में है तो उस साल मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा? उस साल का मिनिमम रेंट हो जाएगा आपका, स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट हो जाना है 400 ओनली। चलो जी, इसके बाद ओहो सॉरी इधर होना था इसको, 400 का मिनिमम रेंट, चलो जी, फिर आपका 1000, फिर आपका लास्ट ईयर 1000 ही मिनिमम रेंट हो जाना है। रॉयल्टी को हम लोग कैसे फिल करेंगे? अब देखो जी ध्यान से, जनरल एंट्री या अकाउंट बनाना हो, रॉयल्टी का अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। देखो जी, शॉर्ट वर्किंग 300 का है, मिनिमम रेंट तो हर साल आपका वो 1000 है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ आपका रॉयल्टी कितना हो जाएगा जी? 700। यहाँ रॉयल्टी कितना, इस साल रॉयल्टी कितना हो जाएगा जी? 600 का। यहाँ कितना हो जाएगा? 800 का। रॉयल्टी कैलकुलेट कर लिए हम लोग, ठीक है। आगे देखो, इस 2 साल तो शॉर्ट वर्किंग है, यहाँ पर क्या हो गया जी? सरप्लस हो गया आपका 700 का, ठीक है। यहाँ आपका 100 का सरप्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो जी, यहाँ पर नो शॉर्ट वर्किंग, नो सरप्लस। आगे का बात करते हैं, चलो फटाफट से। अब है रिकूपमेंट का बात। रिकूपमेंट के लिए बोला है नेक्स्ट 3 ईयर। देखो जी, नेक्स्ट 3 ईयर हम लोग को रिकूपमेंट करना है। इस 300 रुपये को रिकूप, अच्छा पहले तो पेमेंट कर लो। चलो, पेमेंट हो जाएगा आपका 1000 का पेमेंट करना है, यहाँ भी 1000 का पेमेंट। चलो जी, रिकमेंड कहता है फर्स्ट 3 ईयर, तो ये रहा आपका फर्स्ट 1 ईयर, फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट 3 ईयर, ठीक है। तो इस नेक्स्ट 3 ईयर, तो इस 300 को रिकूप करने के लिए नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3 ईयर 300 यहाँ पर आपका पूरा रिकूप्ड हो जाएगा। 700 रिकूप कर लेंगे तो 300 पूरा रिकूप्ड हो गया। इसमें एक्स्ट्रा 400 जो है तो ये भी रिकूप्ड हो गया 700, तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा और पेमेंट करेंगे हम लोग 1000। समझ गए आप? अब देखो जी, 100 का सरप्लस है तो 100 हम लोग रिकूप कर लेंगे। इस 200 को रिकूप करने के लिए, इस 200 का शॉर्ट वर्किंग के लिए रिकूपमेंट नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3 ईयर, यानी एक और मौका है हम लोग को रिकूप करने के लिए। फिलहाल अभी पीएल में हम लोग कुछ भी नहीं भेजेंगे और पेमेंट कर लेंगे 400 रुपया। सर कैसे 400 पेमेंट करेंगे सर? तो ये होता है पेमेंट इक्वल टू रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट। 500 का हमारा है रॉयल्टी, रिकूप किया हम लोगों ने 100 का, तो पेमेंट करेंगे 400, ठीक है, क्योंकि इस साल का आपका मिनिमम रेंट 400 ही है, इसीलिए। चलो, तो 400 हमारा पेमेंट हो गया। अब लास्ट ईयर हम लोग आते हैं। इस ईयर आपका ना तो शॉर्ट वर्किंग है, ना सरप्लस है, तो ना रिकूपमेंट होगा। पीएल में कितना जाएगा जी? देखो 200 में से 100 हम लोगों ने रिकूप कर लिया है और बाकी का जो 100 है 100, ये आपका पीएल में जाएगा। पेमेंट करेंगे लास्ट ईयर 1000 का। चलो जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, तो आज हम लोगों ने स्ट्राइक देखा। स्ट्राइक टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा किया। 4 अलग अलग कंडीशन होते हैं शॉर्ट वर्किंग को मिनिमम रेंट को डिस्क्राइब करने का, कि मिनिमम रेंट जो है फिक्स करने का मतलब लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो वो हम लोगों ने चारों मेथड देख लिया। असर कहाँ पड़ता है हम लोगों का? एनालिटिकल टेबल पर, वो भी स्ट्राइक वाले ईयर में ही, सिर्फ स्ट्राइक वाले रो जो है, स्ट्राइक वाले रो में, ठीक है। चारों मेथड हम लोगों ने कर ही लिया है, ऑलमोस्ट कर ही लिया, मतलब ऑलमोस्ट क्या कर ही लिया है। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है उसमें लॉकआउट, स्ट्राइक और गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी लॉकआउट में हम लोग गवर्नमेंट सब्सिडी अगर मिलता है उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।